प्रेगनेंसी का पहला महीना आपके लिए कैसा होता है और इस महीने में आपको क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और क्या क्या आपको करने चाहिए। इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेज आते हैं, आपको कैसा महसूस होता है और आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, प्रेगनेंसी का पहला महीना जब शुरू हो जाता है तो ये जब पीरियड मिस होते हैं तभी से आपको समझ में आने लगते हैं कि मेरा जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। क्योंकि पीरियड मिस होना एक जो है प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जब पीरियड मिस होता है तभी महिला प्रेग्नेंट होती है। तो जब पीरियड मिस हो जाता है और महिला जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है तो उसमें डबल लाइन उसको दिख जाते हैं, तो उसको कुछ लक्षण भी समझ में आने लगते हैं। उसकी बॉडी में कुछ कुछ उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेज होने लगते हैं। पहला चेंज होने लगता है मॉर्निंग सिकनेस। जब महिला सुबह सुबह उठती है, जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो सुबह सुबह उठती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि सुबह सुबह उसको कभी हंसने का मन कर रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस उसको होने लगती है। कभी स्ट्रेस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें सभी महिलाओं को हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर महिला की बॉडी भी अलग अलग होती है, तो उसमें चेंजेस भी अलग अलग ही होते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपके जीभ का टेस्ट। देखो डियर, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपको गर्भधारण हो जाता है तो आपके मुंह का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके स्वाद में कहीं ना कहीं चेंजेज आपको दिखने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे मेटेलिक सा टेस्ट हो रहा है, या फिर मैं पहले रोटियां बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी, मैं रोटियां खाती थी, लेकिन इस वक्त मुझे चावल पसंद हो जो है आ रहा है। मुझे केवल चावल ही खाने का मन कर रहा है, रोटी की तरफ तो मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये अगर हो रहा है तो ये पहले महीने में आपको चेंजेज होते हैं। इस चेंजेज को आपको देख के परेशान नहीं होना है, ये आम बात होता है। तीसरा जो आपको चेंजेस महसूस होंगे वो महसूस होंगे आपके, जो आपकी बॉडी है बिल्कुल आपको उसमें थकान थकान आपको महसूस होने लगेगी, थकान महसूस होने लगेगा। कभी कभी आपको फीवर भी महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो फ्रेंड्स ये आपको चेंजेज आते ही आते हैं पहले महीने में। आपको थकान, आपका जो बॉडी है बिल्कुल थका थका लेजी लेजी भी रहने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल आप आलसी आलसी, जैसे आलस आता है ना, वैसा आलसपन आपको आने लगेगा। तो ये आपको प्रेगनेंसी में चेंजेज आते ही आते हैं और ये चेंजेज आपको 1 से 3 महीने ही पूरा रहेंगे। जो है 9 महीने जो प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने की उसकी जर्नी होती है। 3 3 महीने का जो है 3 पार्ट में 3 3 महीने को डिवाइड जो है किया जाता है। तो ये जो आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर है काफ़ी तकलीफ़ों भरा होता है। जो प्रेगनेंसी का 1 से लेकर 3 महीने होते हैं, काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक प्रेग्नेंट लेडी को। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा आपको जो है आपके बॉडी में चेंजेज आएगा, वो चेंजेज आएगा कि आपको जो है आप हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाओगे। आपको गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आने लगेगा, गुस्से में आपको रोना आ जाएगा, या फिर गुस्सा काफ़ी तेज आने लगेगा, या फिर आप तुरंत नॉर्मल भी हो जाओगे। ये सारा चीज़ आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से ये सारा चीज़ होते हैं। तो आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लगेगा, आपको टेंशन भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। आपको इसके साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी को बिल्कुल ही मार पीट दूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपर वाली जो है हाइपर आप होने लगोगे। तो ये भी चेंजेज एक आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपके घर वालों का अहम भूमिका होता है कि आपके घर वाले आपको संभालें, क्योंकि इस समय आपको अपने परिवार की नीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा मन करता है कि दिन भर लेटे रहें और मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे कोई कुछ बोले ना। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और जो है देखा गया है कि जैसे कि आप जो है आप जब गर्भधारण कर लेते हो तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मात्रा बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी भारी मात्रा आपकी बॉडी में बनने लगती है, जिससे कि आपका बच्चा जो है टिका रहे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो इस हार्मोन की वजह
वजह से फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और दिखाई देता है, जैसे कि आप अभी जो है चुपचाप बैठे हो, एकाएक आपको ऐसा मन करेगा कि आपको क्रेविंग हो रही है, एकाएक आपको मिठाइयाँ खाने का मन करने लगेगा, खट्टा खाने का मन करने लगेगा, मीठा खाने का मन करने लगेगा। तो जो क्रेविंग होती है ना, ये भी आपको चेंजेज इस महीने आते हैं। इस महीने आपको ये जो है ये सारे चेंजेस बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये चेंजेस सारे आपकी बॉडी में आती है। उसके साथ फ्रेंड्स आपकी जो पीरियड जो है इस समय मिस हो जाता है। उसके साथ आपको उल्टियाँ भी होने लगती है। कितनी महिलाओं को 1 से 3 महीने बिल्कुल उल्टियाँ होते ही रहती है, जिससे कि उनके गर्भ में बच्चे को ना तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलता है, ना तो न्यूट्रिशन प्रोटीन अच्छे से मिलता है, जिससे कि उनका बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो 1 से 3 महीने फ्रेंड्स आपको बहुत, आपकी जो फैमिली है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट का समय होता है, और आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खाते पीते, जिन महिलाओं को उल्टियाँ वॉमिटिंग होता है वो कोई कुछ भी खाती पीती नहीं है, सारा चीज़ छोड़ देती हैं कि मैं ये खाऊंगी ना तो मुझे वॉमिटिंग होने लगेगा। तो ये अगर आपको समस्या है तो फ्रेंड्स आपको देर नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि आप तो कुछ खाओगे नहीं और वॉमिटिंग उल्टियाँ करते रहोगे, तो इसमें क्या होगा, आपका बच्चा जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा। 1 से लेकर 3 महीने तक एक जो शिशु जो गर्भधारण जो आपने किया है उसका जो वेट है जो है 100 से 150 ग्राम उसका वेट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे अगर कम रहेगा तो आपका शिशु बिल्कुल भी कमज़ोर रहेगा, बिल्कुल ही कमज़ोर रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको ऐसा काम नहीं करने हैं, अपने डॉक्टर से पहले से ही मिल लेना है कि हाँ मुझे ऐसी समस्या है, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके मेडिसिन आते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा तो आपको समस्याएं ख़त्म होने लगेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो पचाने की क्षमता है, यानी कि जब आप जो भी डाइट खाते हो वो बहुत अच्छे से पचता नहीं है, आपका जो पाचन क्रिया है थोड़ा वीक हो जाता है, जिससे कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन भी बनने लगते हैं। आपका जो इम्यूनिटी है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाती है, तो गैस कॉन्स्टिपेशन भी आपको बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे। स्टूल अच्छे से पास नहीं होगा, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं होगा, खाना भी अच्छे से नहीं पचेगा। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाओगे तो इसका भी सप्लीमेंट डॉक्टर आपको दे देती है कि स्टूल अच्छे से पास हो और भी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से हो, ताकि आपका जो प्रेगनेंसी है स्मूथली चलता रहे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। तो 1 से लेकर 3 महीने, क्या पूरे 9 महीने, लेकिन यहाँ पे 3 महीने की बातें हो रही हैं। तो 1 से लेकर 3 महीने, पहले महीने में तो ये सारी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अंडा हो गया, कच्चा अंडा हो गया, या फिर आपको मरकरी वाली फ़िश बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मछली जो होती है ना, तो मछलियाँ तो मेरे हिसाब से आपको 1 से 3 महीने बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इस समय क्या होता है कि मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ कर दोगे तो इस समय मिसकैरेज आपको बिल्कुल ही हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो मरकरी युक्त मछलियों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। हींग जो है बिल्कुल भी आपको अपने डाइट में, जो भी आपके लिए डाइट तैयार कर रहा है, फूड तैयार कर रहा है, उसमें हींग का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहा है चलो हींग खा लिया ना तो पच जाएगा, ये आपको मिसकैरेज कर देगा, आपका बच्चा ख़त्म कर देगा। तो आपको हींग का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ पपीता, अनानास का भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उसके साथ आपको गर्म तासीर की चीज़ों का भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी अपने डाइट में नहीं करने चाहिए। आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, नहीं तो ये भी मिसकैरेज का जो है कारण बनता है, रीज़न होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।